अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है फजीला रसूल। मैं आपको अपने चैनल आसान इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम कसुल अंबिया में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में किस्सा सुनेंगे। तो इसके लिए मैं दावत देती हूँ खुतबा मोहम्मद को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ गए उस कौम का नाम कौम लूत था। कौम लूत जिस इलाके में रहती थी उस इलाके का नाम अबूरा और सदूम था। ये इलाका बहुत खुशहाल था। यहाँ पे अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें थीं और यहाँ पे बहुत खुशहाली थी और ये बहुत खूबसूरत इलाका था। दूर दराज से लोग यहाँ पे सैर करने आते। वो कौम लूत की चीज़ें खाते, इस्तेमाल करते उनकी नेमतें, और कौम लूत को उनकी मेहमान नवाजी करने पड़ती थी। तो कौम लूत उनकी मेहमान नवाजी करने पर परेशान थी। कौम लूत ने इस परेशानी का हल ये निकाला कि जो भी दूर दराज से यहाँ पे सैर करने आता वो उसको लूटते, उसके साथ बदकारियाँ करते और गुनाह करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम लूत की तरफ भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या तकलीफ दी, आइए इसके बारे में पूछते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम लूत की तरफ भेज दे ताकि वो उनको अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दे सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनसे कहा कि तुम लोग ये गुनाह करना छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो और उसी से ही डरो। कौम लूत जो थी वो अल्लाह ताला के हलाल कामों को छोड़कर हराम काम करती थी। अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका था वो वही गुनाह करती। बीबी सारा ने जब अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की तो अल्लाह ताला ने आसमान से 3 फरिश्ते भेजे कि जाओ हज़रत बीबी सारा को औलाद की खुशखबरी सुना कर आओ। वो फरिश्ते इंसान के रूप में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द औलाद से नवाजेगा। वो फरिश्ते जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने आए थे वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास चले गए, वहाँ पे मेहमान बनकर। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए और उनसे कहा कि हम आपके मेहमान हैं और हम आपके घर में रहने आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान औरत थी। उसने अपनी कौम को जाकर बता दिया कि हमारे घर मेहमान आए हैं। कौम लूत के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ गए और कहने लगे इन मेहमानों को हमारे हवाले करो, ये हमारे मेहमान हैं। वो लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उनके साथ बदकारी करना चाहते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तबलीग की तो उनकी कौम गुनाहों से बाज ना आई। तो अल्लाह ताला ने कौम लूत पे इस अजाब नाजिल किया। आइए इस अजाब के बारे में पूछते हैं। जब कौम लूत का सख्त रवैया फरिश्तों ने देख लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने असली रूप में आ गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कौम पर अब अजाब नाजिल होगा और अजाब का वक़्त सुबह के वक़्त होगा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाते जाते उस कौम के ऊपर अपना पर मार कर गए और वो पूरी कौम अंधी हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अजाब शुरू होगा तो आप अपने ख़ानदान को लेकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन जो आपकी बीवी है वो नाफरमान औरत है, वो अजाब में मारी जाएगी। जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू की। वो पत्थर जब अल्लाह ताला ने हर पत्थर पे हर इंसान का नाम लिखा हुआ था, वो पत्थर जिस इंसान का नाम लिखा हुआ था वो उसी पर जाकर लगता था। उन पत्थरों की बारिश से सारी कौम हलाक हो गई। और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर जा रहे थे तो उनकी बीवी ने पीछे मुकर कर देख लिया, जबकि अल्लाह ताला ने मना किया था कि जब अजाब नाजिल हो रहा हो तो कोई पीछे मुकर के ना देखे। तो वो पत्थर उनकी बीवी को भी जाकर लगा तो वो भी हलाक हो गई। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इस बस्ती को अपने पर उठाओ,
ऊपर आसमान पर लेकर जाकर वापस नीचे फेंक दो। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। कौमे लूत की बस्ती के आसार आज भी मौजूद हैं और वहाँ पर खारा पानी आ गया है। उस समुद्र को बहराए मुर्दार कहते हैं और वहाँ पर खारा पानी आ गया है। उसका पानी इतना नमकीन है कि कोई समुद्री जानवर उसके अंदर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि इंसान भी अगर थोड़ी देर के लिए उसमें जाए तो उसका जिस्म सड़ने लगता है। कौमे लूत के बस्ती के आसार आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो आसार इबरत की निशानी बनाई है। जी नाज़रीन, ये था कौमे लूत का एक किस्सा। कौमे लूत एक नाफरमान कौम थी, तो अल्लाह ताला ने उस पर अज़ाब देकर तबाह और बर्बाद कर दिया, को क़यामत तक इबरत का निशान बना दिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।